ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? जो कपड़े माँ बाप ने खरीद के दिए वही तो पहने हैं, क्या खराबी है इसमें? तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप से नहीं होगी, अब्दुल से होगी। जो अब्दुल बोलेगा तुम वही कपड़े पहनोगी, ठीक है? 501 नंबर खाली हुआ कि नहीं? अरे यार जल्दी खाली करवाओ कमरा। भैया रूम मिल सकता है क्या? हाँ मैडम, रूम मिल जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी, पहले अपनी बेटी को लव जिहाद से बचाओ। भैया ये क्या फालतू की चीजें लगा रखी हैं आपने? मैडम आप नाराज़ क्यों होती हैं? पहले बैठिए फिर बात करते हैं। क्या भैया, कोई अगर एक ऐसा कर देता है तो सभी थोड़ी ऐसे हो जाते हैं। देखिए बहन जी, ये घटनाएं रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही है और किसी एक मुसलमान की वजह से अगर मेरी हिंदू बहन मरती है तो मेरे लिए सारे एक जैसे ही हैं। क्यों नफरत फैला रहे हैं भैया? ऐसा क्या कर दिया मुसलमानों ने? क्या गलत कर दिया? ऐसे मानसिकता वाले लोगों को आप नहीं जानती। पहले तो ये आपसे मिलते हैं तो सोनू या मोनू नाम बताते हैं, उसके बाद किसी न किसी बहाने से आपका नंबर ले लेते हैं और जैसे ही नंबर लेते हैं तब जाके इनका खेला शुरू होता है। मैडम आपका खाना। थैंक यू भैया। पैसे कितने में? 500। जी ये लीजिए। मैडम मुझे ऑनलाइन कर देंगी क्या? क्यों? मैडम मुझे किसी को भेजना है, अगर आप ऑनलाइन कर देंगी तो मैं उसको भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, क्यूआर दीजिए। क्यूआर तो नहीं है मैडम। नंबर दीजिए। 8896566596। हो गया। थैंक यू मैडम। मछली जाल में फंसी। अरे क्या भैया, लड़कों की तो आदत ही होती है लड़कियों का नंबर लेने की, झूठ बोल के तरह तरह के उनको बातों में फंसा के। बहन जी, ये कहानी यहीं से तो शुरू होती है। ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ना, कोई न कोई बहाना करके लड़की से मिलना शुरू कर देते हैं, बल्कि ये कह लीजिए लड़की के घर पे ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कब आएगी, कहाँ जाएगी। मैडम आपका खाना। आप कौन भैया? मैडम मैं डिलीवरी बॉय, आपके यहाँ पार्सल करने आता हूँ ना। लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। मैडम ये आपके नाम ऑर्डर है, आपका ही होगा ना? भैया मुझे अच्छे से याद है, मैंने खाना ऑर्डर नहीं किया। अच्छा मैडम याद आया, जिस होटल से आप खाना ऑर्डर करती हैं ना, उसका 75 साल पूरा हुआ है, तो ये खाना उस होटल की तरफ से फ्री है आपके लिए। अच्छा थैंक यू सो मच। आप इतनी रात को मेरे लिए खाना लेकर आए हैं और इस वक्त तो ठंड भी बहुत हो रही है। आप एक काम करिए, अंदर चलिए, मैं आपको एक कप चाय बना के देती हूँ। मैडम चाय ही पीना है, क्यों ना कहीं बाहर पिया जाए? ठीक है, आप नंबर दीजिए मुझे। मैडम आपका नंबर मेरे पास है, मैं कॉल करूँगा आपको। ठीक है, थैंक यू। चलो आज बात चाय तक पहुँची है, कल हनीमून तक पहुँचेगी। अरे वो तुमको रूम देना हो दो, महाभारत क्यों स्टार्ट कर रहे हो? भाई साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ना, लड़कियों के पाँव में पड़े होते हैं और शाहरुख खान की तरह बाहें फैला के खड़े होते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लड़की जैसे मान जाती है ना, तब फिर अपना खेल शुरू करते हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, बताओ, करती हो या नहीं? अगर तुम मुझे नहीं मिली मैं मर जाऊंगा। अरे क्या तुम ये बच्चों की तरह बातें कर रहे हो? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए आईफोन लाया हूँ। आईफोन? तुम्हें पता है मैं इसे कई दिनों से खरीदना चाह रही थी और देखो आज तुमने मुझे इसे गिफ्ट कर दिया। थैंक यू। अब मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें एक बात और बताना है, मेरा नाम मोनू नहीं है, अब्दुल है। मैं मुसलमान हूँ। देखो मैं बिल्कुल कट्टर नहीं हूँ,
मैं तुम्हें धर्म परिवर्तन कभी नहीं कराऊंगा, न ही तुम्हें पूजा पाठ करने के लिए मना करूंगा। मेरा यकीन करो। अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मुसलमान भी तो इंसान ही होते हैं ना। अब बनेगी ये अब्दुल की बेगम। जी, ये अब्दुल जैसे लोग जो होते हैं ना, सुबह से शाम तक पंचर लगाते हैं। घर पे खाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन हिंदू लड़कियों को आईफोन तक गिफ्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनको तो बाहर से फंडिंग चलती रहती है। लेकिन हिंदू लड़की भी बेवकूफ़ होती है, उनको तो समझ में आता नहीं कि अब्दुल हमको आईफोन क्यों दे रहा है। लेकिन अब्दुल के दिमाग में तो सब कुछ पहले से ही प्लान हुआ बैठा रहता है। लड़की कहाँ उठ रही है, कहाँ बैठ रही है, किसके साथ जा रही है, कितनी फोटो आज क्लिक की, सब अब्दुल के जीमेल में सेव होते रहता है। और यहीं से अब्दुल का दूसरा खेला शुरू होता है, इन हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करने का। वैसे बहन जी, शायद आपको पता नहीं है कि इनके मजहब में निकाह से पहले किसी लड़की को देखना छूना तक हराम है। लेकिन हिंदू लड़कियों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कमरे में चलो, होटल में चलो। ये तो इनकी मानसिकता होती है। अरे सुनो सुनो, तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो इस वक्त? और मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं ऑफिस से छूट चुकी हूँ। अब बाबा क्या है ना, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी खबर रखता हूँ, मेरा दिल धक धक करता रहता है। तुम जहाँ जाती हो पीछे पीछे आ जाता हूँ। और वैसे भी हम मूवी देखने चल रहे हैं, उसके बाद होटल चलें। अब्दुल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अभी तो हमें सिर्फ 2 महीने हुए मिले हुए, और शादी से पहले ऐसे होटल में जाना ठीक रहेगा क्या? क्या यार, दुनिया मंगल पे पहुंच गई है और तुम होटल चलने में शर्मा रही हो। अब देखो यार, होटल चलेंगे, साथ में वक्त बिताएंगे, तभी तो हमारा रिश्ता बेहतर बनेगा। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है। भैया, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी छोटी मोटी जिद तो पूरी कर ही सकता है ना। कैसा प्यार? प्यार नहीं, दिखावा है। और वैसे बहन जी, माँ बाप अगर बच्चे को डांट दे या हाथ उठा दे ना, तो बच्चे महीने महीनों भर बात नहीं करते। लेकिन अब्दुल उनको मारता रहे, पीटता रहे, फिर भी लड़की आवाज़ नहीं उठाती। क्या ये प्यार है? चले? ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? जो कपड़े माँ बाप ने खरीद के दिए वही तो पहने हैं, क्या खराबी है इसमें? तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप से नहीं होगी, अब्दुल से होगी। जो अब्दुल बोलेगा तुम वही कपड़े पहनोगी, ठीक है? लेकिन अब्दुल, मेरी आज़ादी? तुम्हारी आज़ादी तब तक थी जब तक तुमने अब्दुल से प्यार नहीं किया था। अब तुम अब्दुल से प्यार करती हो, अब्दुल की जिम्मेदारी हो। जो मैं बोलूँगा तुम वही करोगी। चलो। भैया, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। यही सब तो हो रहा था मेरे साथ, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाई। सुन अब्दुल, मैं तेरी मानसिकता समझ चुकी हूँ। आज के बाद मुझसे मिलने जुलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, और ना ही मुझे परेशान करने की कोशिश करना, वरना मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन और तू जाएगा जेल। चल निकल यहाँ से। भैया, आपके इस पोस्टर की वजह से आज मैं अब्दुल के जाल में फंसने से बच गई, वरना मैं भी कहीं मरी कटी पड़ी रहती। आज के बाद मैं भी ये पोस्टर लेके हर गली नुक्कड़ चौराहे पर खड़ी रहूंगी, जिससे हमारे देश की हिंदू बेटियां इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों के जाल में ना फंस सके। बहन जी, आप जिंदा हैं, इसीलिए आप अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। लेकिन जो बहनें इस दुनिया से चली गई, वो भला कहाँ से आवाज़ उठाएंगी? और बहन जी, ऐसे जिहादियों की मानसिकता समझना ज़रूरी है, तभी आप और हमारे घर की बेटियां हिंदुस्तान में सेफ और आराम से रहेंगी। हिंदू अगर एक है तो किन बातों में अनेक है। कब तक हिंदू कटता रहेगा, कब तक मरता रहेगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी टीम को अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। जय जय श्री राम।